मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी ही है। आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया एक मीटिंग का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आने वाले 2022 विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता की प्रदेश अध्यक्ष सुजीत ठाकुर की गई। इस मीटिंग में जिला मंडी की 10 विधानसभा क्षेत्र के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस मीटिंग में महिला शक्ति को आगे लाने के लिए जोर दिया गया, जिसकी मांग की गई नाचन विधानसभा क्षेत्र की जमुना चौहान के द्वारा। जमुना ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर महिला शक्ति को जोड़ना जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि हम लोगों के ऊपर दिल्ली से भेजे गए लोग हमको गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली में हमारी के सुप्रीमो को गलत रिपोर्ट भेजी जा रहा है। आप आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली से आए लोगों के द्वारा इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में महिला शक्ति कितनी कमी है। आम आदमी पार्टी में देखते हैं हिमाचल प्रदेश प्रकाश चंद शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे लिए भी पार्टी के लिए काम करें। तो हम चाहते हैं कि अपनी सरकार बने और सरकार को अपनी सरकार बने और अपने तो इससे हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और इतने सालों से मैंने पार्टी से जुड़ के 10 सालों से उसको आप बरकरार रखें और हम हमारा मान सम्मान करें। थैंक यू। करते हैं हम पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट हमारा ये है कि आज जो प्रश्नोत्तरी का जो काम है वो शुरू किया, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और निवेदन रहेगा कि हर एक, मैं तो चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे सब अपना अपना एक एक प्रश्न, वो प्रश्न आपका भी हो सकता है और किसी ने आपसे पूछा और आपके पास आंसर नहीं था, ठीक है। इस संगठन से रिलेटेड प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की जयराम सरकार लोगों के साथ छल कर रही है, उस विषय के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। पिछले कल आपने देखा कि बागवानों और किसानों की जो समस्याओं को लेकर लोग रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको ये बोलकर भगाया जा रहा है कि कल आपके ऊपर एफआईआर होगी। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और जो अगला जो अल्टीमेटम दे दिया गया है उसमें जेलें भरी जाएगी। तो ये है आपकी अचीवमेंट। मैं आज मंडी क्षेत्र से ठाकुर जयराम जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से प्रदेश को चलाओगे, ये जो तानाशाही रवैया आपने अपना रखा है, इस चीज का जवाब आपको मुंह तोड़ जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता 2022 के इलेक्शन में देने वाली है। आप देखिए कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बागवानों ने समय समय पर ये समस्या उठाई, इनको सिर्फ लारे लप्पों के अलावा इन सरकारों ने कुछ नहीं दिया। अब ये बोल रहे आनंद फानन में, जब आम आदमी पार्टी इनके सहयोग में आई, इनकी लड़ाई को लड़ रही है, तो अब आनंद फानन में ये बोलते हैं कि हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। साथ में ये बोल रहे कि जो पैकेजिंग की जो डिमांड बागवानों की पहले से रही है कि हम उसके लिए भी इनको रियायत देंगे, छूट देंगे। जबकि किसानों ने, बागवानों ने पूरा पैकेजिंग मटेरियल, पेटियां वगैरह ले ली है, तो उसका क्या होगा? उस जो पैसा किसान बागवान खर्च कर चुके हैं, उसको उसकी भरपाई कैसे होगी? ये मेरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सरकार से। आप बात कर रहे हो कि जेल भरी जाएगी, जेल में भेजा जाएगा, ये सरकार चलाने का आपका तरीका है? ये तानाशाही रवैया आपका कब तक रहेगा? कब हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छे? ये सरकार सबसे ज्यादा फेलियर है इस बार की, क्योंकि नौजवान सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है, किसान और बागवान सड़कों पे है, दुकानदार सड़कों पे है। आप उनको जबरदस्ती धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से चलती है सरकारें। यह है आपका लोकतंत्र। तो आम आदमी पार्टी बागवानों के इस विषय पर पहले भी और आज भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जो 17 तारीख की जेल भरों की जो बात कही गई है,
इसमें आम आदमी पार्टी की ओर से पूरा सहयोग रहेगा और हम किसान और बागवानों के साथ हैं। इस तरीके का तानाशाही रवैया जो भाजपा अपना रही है वो नहीं चलने वाला। और कि मान्यवर मुख्यमंत्री साहब, आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। ये कुल्लू मंडी जो राष्ट्रीय मार्ग है, यहाँ पे बागवानों का सेब इन दिनों मंडी पहुंचना है। सड़कें पिछले 5, 7, 10 दिनों से बंद पड़ी है। आपका ध्यान उस ओर नहीं है, आपका ध्यान इस ओर है कि किसानों को कैसे रोका जाए। जब वो अधिकार मांगने दिल्ली गए तो आपने तारे लगाई, आपने सड़क के ऊपर कीले ठोकी, लोगों को रोका गया, जबरदस्ती उनको भी जेल पहुंचाने का आपका मकसद था। वो तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में कि उन ग्राउंडों को इजाजत नहीं दी गई जहां पे आप किसानों को जेल में भरना चाह रहे थे। आज हिमाचल प्रदेश की बात है तो आम आदमी पार्टी फिर से सहयोग करेगी और आम आदमी पार्टी किसानों, बागवानों और मजदूरों के साथ है। सरकार के जो काम होते हैं, आपका ध्यान भटक चुका है। आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है कि 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है आपको सिर्फ वो जीतना है। इन पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, लोगों की सुख सुविधाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पिछले 10 दिनों से कुल्लू वाला जो मार्ग है, जो सड़क है, वो बंद पड़ी है। इनको नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ बागवानों का मंडी में पहुंचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? शिमला, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को वो रेट नहीं मिलना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है? मेरा सवाल है, पर ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे। इन्होंने तो सिर्फ 1 रुपया बढ़ाकर एक बड़ा एहसान कर दिया बागवानों के ऊपर कि अगर हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया होता तो आपके घर में जो दवाई का पैसा, जो पैकेजिंग का पैसा आप खुद भर रहे हो, वो नहीं दे पाते। तो बड़ा शर्मनाक है, बड़ा हास्यास्पद ये काम हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। और ये घिनौना जो कृत्य हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने बचे हैं कि काम कर लें। जिस चीज के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, आपको लोगों की समस्याओं को लेकर उन समस्याओं का समाधान देना चाहिए। जबकि आप आनंद फानंद में ये सारी चीजें बना रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, कहीं आप हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, कहीं आप 1 रुपए समर्थन मूल्य के नाम पे बढ़ा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के नाम पे आप जो लाचारी पड़ी है, हॉस्पिटल के हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। यहाँ पर सारा इलाज सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो मात्र पर्ची लिखी जा रही है, दवाई लिखी जा रही है, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ रही है, सारे टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। कब हिमाचल प्रदेश की जनता को वर्ल्ड क्लास का स्वास्थ्य मिलेगा? ये पहला मौका है हिमाचल प्रदेश की जनता के पास कि इस बार जो 2022 का जो चुनाव होने वाला है, ये शिक्षा इसमें पहला मुद्दा बनने वाला है। इस बार के चुनाव में स्वास्थ्य दूसरा मुद्दा बनने वाला है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हिमाचल प्रदेश बिजली का उत्पादन करता है, सबसे महंगी बिजली भी हिमाचल प्रदेश को मिलती है। आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार को कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट बनता है और सबसे ज्यादा महंगा भी सीमेंट हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये भ्रष्टाचारी है कौन? कोई भी कंपनी बिना सरकार की शय से या कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की शय के बगैर फीस नहीं बढ़ा सकती। दिल्ली के अंदर जब बच्चा +2 करके निकल रहा है तो उसको जो बिजनेस आइडिया है, दिल्ली की सरकार उनको लोन दे रही है और उनसे बोल रही है कि आप अपने आप से बिजनेस आइडिया लेके आए। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा होता है तो पूरी फंडिंग एजेंसियां आपको करेगी, दिल्ली की सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है हमारी एजुकेशन की, उससे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की फौज पैदा हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहे। बिजनेस पर लोन देने की बात आती है कि ये तो वर्तमान सरकारें भी कर रही है, सेंट्रल की गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट की भी कर रही है। आप कैसे ये बेरोजगारों को नहीं, जो दिल्ली की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो गुणवत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंटों को दिया जा रहा है। जो 10वीं क्लास का या जो 11वीं या 12वीं क्लास का जो बच्चा है, उनके जो बिजनेस आइडियाज हैं, इसमें अभी एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथियों के पास, हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनके ऊपर भी FIR हुई है और भी धमकियां मिल रही है कि अगर और ज्यादा इसमें सक्रियता से आम आदमी पार्टी ने भाग लिया तो और नेताओं को भी जेल डाला जाएगा और लोगों के ऊपर भी FIR होगी।
और लोगों को डराया जा रहा है। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपकी गिदड़ की धमकियों से, भपकियों से डरने वाला नहीं है। और हम बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, हैं और रहेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जो है प्रदेश में बड़ा ज्वलंत मामला है ओपीएस पे, आपका क्या कहना है? देखिए, जो ओपीएस वाली बात है उसके ऊपर हमारी जो लीडरशिप है, अपर लीडरशिप है, उसके ऊपर अभी ड्राफ्टिंग चल रही है, सारे काम हो रहे हैं। बहुत जल्दी जैसे ही क्लियर हमारा स्टैंड होता है सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, आपके माध्यम से जनता को बताया जाएगा। शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी बात करती है, हिमाचल का लिटरेसी रेट देखें तो और राज्यों के मुकाबले में क्या है? क्या किस लेवल पे आप कहते हैं कि हिमाचल में जो शिक्षा है वो शिक्षा का स्तर अच्छा है? आज आपकी पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें आप लोग शामिल हुए, क्या कहना है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं आप तक चैनल के दर्शकों और आप तक चैनल का धन्यवाद करता हूं। जो आज प्रेस वार्ता हुई हमारे यहाँ मंडी में, आदरणीय सुरजीत ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष मंडी में आए थे। जिस तरह से उन्होंने किसानों और बागवानों की जो समस्या थी और जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने घेराव किया था, लेकिन जिस तरह से जो प्रदेश सरकार है किसानों और बागवानों पे ज्यादती कर रहे हैं, तो सचमुच वो निंदनीय है। और उसी बात पे सुरजीत ठाकुर जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है हमेशा किसानों और बागवानों के साथ रही है और रहेगी। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी बागवानों और किसानों के साथ रहती है, लेकिन अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है आपके आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए, आम आदमी पार्टी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये पार्टी बनाई थी तभी ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि ये जो पार्टी है ये आम आदमी और आम लोगों की समस्या उठाएगी। और पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, ये पार्टी जो है गांव-गांव से आगे बढ़ते हुए और विधानसभाओं से आगे बढ़ते हुए और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जाते हुए पूरे हिंदुस्तान में होगी। और आने वाले समय में जो पूरे हिंदुस्तान का जो सिनारियो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है, क्योंकि पूरा देश भी जान रहा है कि अगर मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी ही है। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल का जो संगठन है, अभी धीरे धीरे हमारा संगठन पंचायत से होता हुआ गांव में पहुंचने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने संगठन के दम पर और पार्टी के राष्ट्रीय नेता के दम पर यहाँ पे आने वाले विधानसभा में दोनों पार्टियों को धूल चटाते हुए यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप तक टाइम्स में बात करने के लिए धन्यवाद शेर सिंह जी।